नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान की सरहद के पार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पूरा देश एक साथ सीना तान कर खड़ा हो गया। पर अब जब उस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई जानने का वक्त आया है तो मोदी सरकार क्या जवाब देने से पीछे हट रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई भारत के फाइटर जेट गिराए गए थे? क्या पाकिस्तान का दावा झूठा नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में जवाब देना चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ चुनावी रैलियों से ही काम चल जाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टाइमलाइन, जिसके बाद देश विदेश में कैसे राजनीति शुरू हुई और विपक्ष क्यों संसद का विशेष सत्र बुलाने पर अड़ा है। दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 टूरिस्टों की जान चली गई। भारत की प्रतिक्रिया साफ थी, बदला लेंगे, और खुलकर लिया भी गया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। एलओसी के उस पार सेना ने दावा किया कि 100 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की एयर डिफेंस तबाह कर दी गई और कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान बौखलाया। एलओसी पर फायरिंग, ड्रोन हमले की कोशिश और सबसे चौंकाने वाला दावा यह कि 5 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए पाकिस्तान ने, जिनमें 3 राफेल भी बताए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सफल था तो संसद में चर्चा से डर क्यों रहा है सत्ता पक्ष? विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी केवल राजनीतिक क्रेडिट लेने में लगे, लेकिन देश के लोगों को सच्चाई बताने से कतरा रहे। 16 विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के तहत पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आम आदमी पार्टी बैठक से गायब रही, लेकिन अगले दिन खुद पीएम को चिट्ठी लिखने का ऐलान आपने भी कर दिया है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और सीपीएम, सीपीआई जैसे बड़े दल जो है बैठक में शामिल रहे। यानी विपक्ष एक मंच पर खड़ा हुआ इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई दे रहा है, और यह काफी अरसे बाद हुआ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यह मुद्दा टीवी डिबेट या ट्विटर पोस्ट का नहीं, संसद का है। अब सवाल उठता है कि क्या सीडीएस के बयान के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है? क्या भारतीय फाइटर जेट सच में गिरे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का बयान सिंगापुर में आया था कि मुद्दा यह नहीं कि कितने विमान गिरे, मुद्दा यह है कि क्यों गिरे। कांग्रेस ने इस बयान को पकड़ लिया, सोशल मीडिया पर सवाल दागे कि जब नुकसान हुआ है तो सरकार छुपा क्यों रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी सिर्फ फौज की बहादुरी का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन सवालों से बच रहे हैं। सवाल यह भी है कि संसद का विशेष सत्र क्यों इतना जरूरी है? संसद का विशेष सत्र क्यों मांगा जा रहा है? संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग विपक्ष क्यों कर रहा है? इसके जवाब में कहा जा सकता है कि 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तब भी संसद का सत्र बुलाया गया था। 1999 में कारगिल के समय भी संसद में चर्चा हुई, तो फिर अब क्यों नहीं होगी या होनी चाहिए? दोस्तों, आप ही बताइए। ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोगों को सबसे पहले जानकारी संसद से मिलनी चाहिए, ना कि विदेश यात्राओं या मंचों से। 140 करोड़ भारतीयों का अधिकार है यह जानना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हालात हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की शर्तें क्या है और क्या नया समझौता हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के इस मूव के बाद क्या मोदी सरकार मुश्किल में है? क्या यह मुद्दा 2025 के राजनीतिक हालातों को
बदल सकता है। एक तरफ मोदी सरकार राष्ट्रवाद और सैन्य शक्ति की छवि बना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। अगर संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया तो यह विपक्ष को एक और नैरेटिव दे देगा कि मोदी सरकार सच्चाई से कहीं भाग तो नहीं रही है। और अगर बुलाया गया तो संसद में ऐसे सवाल उठेंगे जिनके जवाब देना आसान नहीं होगा, खुद मोदी सरकार के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं, सवाल हमारे लोकतंत्र का है। क्या हम जानने के हकदार नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? क्या सच्चाई केवल एक तरफा बयानों में छुपी रहेगी या संसद के पटल पर सामने आएगी? आपका क्या मानना है? क्या मोदी सरकार को संसद में खुलकर जवाब देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।